आज की न्यू हेडलाइंस। पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस भी हतमी मरहले में दाखिल। पीटीआई ने तोशाखाना केस में अपना हक दिफा खत्म करने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मियां नवाज शरीफ मौजूदा पाकिस्तान सियासतदानों में सबसे ज्यादा तजर्बाकार सियासतदान हैं। उनकी शख्सियत को अल्लाह ने बाज़ ऐसी खूबियां अता की हैं जो कम सियासी रहनुमाइयों को नसीब हुई। गजा में इसराइली फौज के रहायशी इलाकों और अस्पतालों पर वहशियाना हमलों का सिलसिला जारी है। अलामी अस्पताल पर फायरिंग और गोलाबारी से एक खातून समेत मुतअद्दिद फिलिस्तीनी शहीद हो गए। व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका मशरिक वस्ता में कुशीदगी बढ़ाना नहीं चाहता। अमरीका को मशरिक वस्ता में वसी जंग की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक विफाकी वजीर मोन सलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है और विफाकी तहकीकाती इदारे (FIA) ने अदालती अहकामात पर मोन सलाही की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल को मुरासला भिजवा दिया है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने उस हवाले से जारी बयान में कहा कि जैसा कि हम पहले ही वाज़ कर चुके हैं कि खिते में मौजूद मज़ाहमती ग्रुप सिहूनी हुकूमत के जंगी जराइम और बच्चों के कत्ल आम के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सराज अल हक ने कहा है कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में सजा पर बेहद अफसोस है। मुकदमा की समाअत खुली अदालत में होनी चाहिए थी ताकि इस दिन के तकाजे पूरे होते। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि साइफर केस में शवाहद बहुत ठोस हैं। ट्रायल में अगर कोई सुकन रह गया है तो वो उन शवाहद की अहमियत को कम नहीं करता। पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम का कहना है कि मैं जहां खड़ा हूं उससे मुतमईन नहीं हूं अभी, और अभी मनाज़िल तय करनी है। हेडलाइंस देखने के लिए शुक्रिया। मजीद अपडेट देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए MyPK न्यूज़ हेडलाइंस चैनल। अब हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।